भाई ये दोनों है एक AI ऐप। और गाइस आज मैं देखने वाला हूँ इन दोनों में से ऐप में कौन सा अच्छा ऐप है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए मुझे एक ये जानने के लिए कौन सा बेस्ट ऐप है, इसके लिए मैंने बहुत सारे टास्क रखे हैं इन ऐपों के लिए। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊपर ये एक इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो भाई सबसे पहले मैं इसको एक इमेज जनरेट करने को बोलूंगा दोनों ऐप को। तो ये देखने के लिए कौन सबसे बेस्ट इमेज जनरेट करता है, तो चलिए देखते हैं। मैं बोलूंगा चैट जीपीटी को। तो मैं अभी एक चैट जीपीटी को बनाने के लिए बोल रहा हूँ। तो देखते हैं कौन सबसे अच्छा बनाता है। ये रहा, इसको दे दिया। तो ये दे दिया मैंने चैट जीपीटी को। अब बारी है जेमिनाई को देने को। तो भाई ये रहा चैट जीपीटी और जेमिनाई का बनाया हुआ इमेज। चैट जीपीटी को देता हूँ इमेज वाले में 10 में से 6.5 की रेटिंग, और जेमिनाई को देता हूँ 10 में से 8.5 की रेटिंग। तो भाई चलिए अब बढ़ते दूसरी टास्क की ओर। तो भाई तुम ये बताओ कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था। ये तो एक बहुत ही फेमस सवाल है। असल में कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि वो महाराज सुशीला के आदेशों का पालन कर रहा था। दरअसल सुशीला ने कटप्पा को आदेश दिया था कि बाहुबली को मारा जाए, और कटप्पा ने अपनी वफादारी के चलते उस आदेश का पालन किया। यही कहानी का बड़ा ट्विस्ट है, और इसी वजह से ये फिल्म बहुत ही दिलचस्प बनी। अब बारी है जेमिनाई को पूछते हैं। तो भाई तुम ये बताओ कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था। बाहुबली फिल्म में कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि वो महिष्मती राज्य के सिंहासन के प्रति वफादार था। बाहुबली के सौतेले भाई भल्लाल देव ने कटप्पा को धोखा दिया और उसे बाहुबली को मारने का आदेश दिया। कटप्पा ने अपने राजा के प्रति अपनी शपथ का पालन करते हुए बाहुबली को मार डाला। क्या आप इस फिल्म के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जो मैंने मिस्टीरियस क्वेश्चन पूछा था उसमें सबसे अच्छा मुझे लगा चैट जीपीटी का, और सबसे मतलब बेसिक लगा वो है जेमिनाई का। तो 10 में से मैं दूंगा चैट जीपीटी को 7.5 की रेटिंग, जेमिनाई को दूंगा 4.5 की रेटिंग। चलिए दूसरी टास्क की ओर बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो भाई दूसरी क्वेश्चन मैं ये पूछने वाला हूँ कि मुझे एक चुटकुला सुनाओ, बहुत ही फनी वे चुटकुला। तो चलिए दोनों ऐप से मैं पूछता हूँ, देखते हैं वो क्या मस्त चुटकुले सुनाते हैं। चैट जीपीटी भाई मुझे एक मस्त सा चुटकुला सुनाओ जो कि बहुत फनी हो। एक मजेदार सच जो लोगों को हंसाए वो ये हो सकता है कि इंसान हर दिन औसतन करीब 20 बार खुद से बात करता है, और कई बार तो वो खुद को जवाब भी देते हैं। ये सुनकर कई लोगों को हंसी आ सकती है। नहीं भाई मुझे हंसी नहीं आई यार। कोई बात नहीं, चलो एक और कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या तुम जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने पालतू जानवरों से बातें करते हैं, और कई बार तो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, जबकि जानवर बस अपना तरीका जानते हैं। उम्मीद है इस पर थोड़ा मुस्कान आएगा। समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने चुटकुला सुनाने बोला और ये कुछ और सुना रहा है। तो भाई चैट जीपीटी तो यहाँ पर तो फेल हो गया भाई। चैट जीपीटी पूरा तरह से यहाँ पर फेल हो चुका है। अब जेमिनाई को पूछ, जेमिनाई मुझे एक चुटकुला सुनाओ फनी वे में जो बहुत हंसी वाला हो। एक बार एक कंजूस आदमी अपने बेटे के साथ एक दुकान पर गया। बेटे ने अपने पिताजी से कहा, मुझे ये खिलौना चाहिए। पिताजी ने दुकानदार से पूछा, ये कितने का है? दुकानदार ने कहा, 100 रुपए का। पिताजी ने बेटे से कहा, बेटा ये बहुत महंगा है, चलो हम घर चलते हैं। घर पहुंचकर पिताजी ने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी सुनाइए। पिताजी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था, उसके पास बहुत सारा सोना था। एक दिन उसका सारा सोना चोरी हो गया। कहानी सुनकर बेटा बोला, तो फिर क्या हुआ पिताजी? पिताजी ने कहा, फिर राजा ने चोर को पकड़ लिया और उसे फांसी दे दी। बेटा बोला, वाह पिताजी ये तो बहुत अच्छी कहानी है। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा अच्छी कहानियां मुफ्त में मिलती हैं। तो भाई जेमिनी ने बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया, चैट जीपीटी से तो बहुत अच्छा था। चैट जीपीटी ने तो पता नहीं क्या क्या सुनाया। तो इसमें मैं जेमिनाई को दूंगा 7.5 की रेटिंग, चैट जीपीटी को दूंगा मैं 3.2 की रेटिंग। चलिए दूसरे टास्क की ओर बढ़ते हैं।
भाई दूसरे टास्क में मैं बोल रहा हूँ एक ट्री को गायब करने को। तो भाई इन दोनों में मुझे सबसे अच्छा लगा जेमिनाई का, क्योंकि उसने बादल दोनों ने इमेज क्रिएशन कर चुका है। और भाई सबसे तगड़ा जो लगा मुझे वो जेमिनाई का लगा। में विनर है जेमिनाई, क्योंकि भाई वो बहुत जल्दी इमेज क्रिएट करके दे देता है और चैट जीपीटी बहुत लेट करता है।